ओए गार्ड, तेरी सैलरी आ गई है। तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करूँ या तेरी माँ के अकाउंट में? आप ऐसा करो, माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना कि ट्रांसफर करने के कुछ चार्जेस कटते हैं, तो 4,000 रुपए कट के ही तेरी माँ के अकाउंट में आएंगे। हाँ हाँ वो पता है, 4,000 रुपये कटते हैं ना। कोई नहीं मैडम, आप काट लेना। किस चीज के पैसे कटते हैं? हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ तो पैसा नहीं कटता था। चुप करो माँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, खामखा बीच में बोल पड़ती हो। माफी चाहते हैं मैडम इनके लिए, आप कट कर लेना। तेरी माँ की जुबान ज्यादा नहीं चल रही है। और वैसे भी तुझे अच्छे से पता है ना कि जो तेरे पैसे कटते हैं ये मैं नहीं खा रही हूँ, बैंक में कटते हैं। ट्रांसफर करने के चार्जेस होते हैं कुछ। तू बोले तो प्रूफ दिखा दूँ? नहीं नहीं हाँ हाँ मैडम जी दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। क्या कि हम लोग जहाँ पहले करते थे ना काम, कभी पैसा नहीं कटा हम लोगों का। माँ चुप करो, हर जगह बीच में बोल देती है। ये अभी गांव से आई है ना, इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। आप इनकी बात पे बुरा मत मानना। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए मैडम, आपने कहा ना, मैंने मान लिया। इतने टाइम से पैसे भेज रही है वो, क्या प्रूफ मांग रही है? ओ बुढ़िया, तेरी जुबान ना ज्यादा चल रही है। गांव से आई है ना तो अपना दिमाग गांव में छोड़ कर आ। यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना हर चीज के चार्जेस कटते हैं। और जो तू कह रही है ना पैसे ट्रांसफर करने के कोई चार्जेस नहीं होते। अगर मैं तुझे ऐसे पैसे ट्रांसफर करूंगी ना तो 1 हफ्ते बाद तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। और तुम लोगों को अभी जरूरत है तो उस चीज के चार्जेस कटते हैं। कौन से नाम से था? सीमा देवी? हाँ हाँ हो गए हैं ट्रांसफर। बैंक में जाके चेक कर लियो, आगे होंगे तेरी माँ के बैंक में। और हाँ, ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना फालतू में सब लोग आ जाएंगे मुझसे ट्रांसफर करवाने के लिए। अब इतना फालतू टाइम तो है नहीं मेरे पास कि सबका भला करती रहूं। ठीक है? हाँ मैडम, मैं किसी को नहीं बताता ये बात। गुड फॉर यू। माँ हर जगह बोलती रहती है। लिसन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपकी ड्यूटी तो किचन में है ना? सर बेटा से ना कुछ जरूरी बात करना था इसीलिए आए। वैसे हम सबका लंच बना के आए हैं साहब। अच्छा ये बताओ, तुम और मैनेजर कुछ बात कर रहे थे और तुम बार बार अपनी मम्मी को रुकने के लिए बोल रहे थे। क्या टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था तुम लोगों का? साहब सर मैं बताता हूँ, वो मैडम ना हर महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है सैलरी, तो बस वो पैसे ही देने आई थी और कुछ नहीं। पक्का तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। तुम दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है कुछ तो चल रहा था यहाँ। सुनो, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। 1 घंटे बाद तुम दोनों मुझे मेरे कैबिन में मिलो। माँ तुम ना डांट खिलवाओगी। देखा सर ने मुझे कैबिन में बुलाया है, अब सबके सामने डांटेंगे। कहा भी है कि चुप रहा करो। अरे हम कुछ गलत तो। अरे चुप करो माँ, चलो। सर आपने बुलाया? हाँ सूरज, अच्छा जी आंटी जी, तो आप दोनों बाहर कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा सुना। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या बात थी? वही सर, मैंने बताया था कि मैडम बोली। सूरज, मुझसे ना झूठ बोलने की और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब तुम मैनेजर से बात कर रहे थे। उसने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, लाइक 4,000 रुपीज, राइट? जी साहब, वो हम बोलने दो इनको, बोलिए आप। साहब मैडम जी ना बोल रही थी कि तुम्हारे खाते में पैसा डालने के लिए ना 4,000 रुपया कटेगा, और जब तक पैसा नहीं कटेगा तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आएगा। पर साहब ऐसा तो नहीं होता है, हम पहले भी नौकरी करते थे, हमको पूरा पैसा मिलता था। सूरज, ये ना डिजिटल इंडिया है और 2026 चल रहा है। आपको आज भी लगता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के इतने चार्जेस लगते होंगे और एक हफ्ता लगता होगा? सर मैडम ने तो यही बोला था, और पिछले 6 महीने से वो 4,000 रुपये काट रही है मेरे, और मुझे लगा मैडम बोल रही है तो सही बोल रही होगी। सताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो अभी। यस सर, आपने बुलाया। हाँ सताक्षी, मैंने बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के कब से 4,000 रुपये लगने लगे? कोई जवाब नहीं आपके पास। इसका मतलब साफ है कि आप गरीब और मासूम इंसान देखकर और कम पढ़ा लिखा इंसान देखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, और इनको ये बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे कट कर आएंगे। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? साहब ही नहीं बोलेंगी, इनको अभी शर्म आ रही होगी ना अपनी गलती कबूल करने में। इस साहब पैसे काट रही थी, बोली कि खाता में अगर पैसा डलवाना है तो अभी 4,000 रुपया कटेगा, नहीं तो आपके खाता में 4-5 दिन बाद पैसा पहुंचेगा। साहब झूठ बोल रही है आपके सामने, हमको नहीं पता है क्या है, पर पैसा काटा है इन्होंने। सूरज, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो तो उसके लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए।
अरे आपसे ज़्यादा आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन फिर भी उनको सही गलत की समझ है। 4,000 रुपये महीने का नुकसान कर रहे हो अपना। 4,000 रुपये आप जैसे लोगों के लिए पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप मुझे डे 1 ही बता देते तो मुझे सब कुछ पता चल जाता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और सर मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई, मैं डर गया था। आपको तो पता है ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली है। अगर आप जॉब नहीं देते तो मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना गलत कर रही है। आपको पता है सर, पिछले 6 महीने से जब से मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे हर महीने 4,000 रुपये काट रही है। 6 महीने सताक्षी, पिछले 6 महीने से लेके आज तक जितने पैसे भी आपने इनके तकरीबन 24,000 बनेंगे, सारे इनके अकाउंट में आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। समझ आया तुम्हें? और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब तक मैं आपका रिजाइन लेटर रेडी करा दूं। नहीं सर, आप जॉब से मत निकालिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी ना, आई प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं, मैं आपको दूसरा चांस दे ही नहीं सकता। मेरे यहाँ झूठे और फ्रॉडी इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। प्लीज। सॉरी सर। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाते और मैं नोटिस नहीं करता तो मुझे पता चलता ही नहीं कि आपके बेटे के साथ इतना गलत हो रहा है। और अभी मैं और भी इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। इसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया होगा, और भी हमारी कंपनी में गार्ड और भी वर्कर्स काम करते हैं। इसने पक्का किसी और के साथ भी ये चीज़ें की होगी। लेकिन मैं सूरज आपसे वादा करता हूँ, जो चीज़ आज हुई है वो अब दोबारा हमारी कंपनी में रिपीट नहीं होगी। अब से मैं खुद सबके अकाउंट्स देखूंगा और सबकी सैलरी देखूंगा। ठीक है सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मुझसे पूछ रहा है? अरे गांव में बहन की शादी है और तू यहाँ ड्यूटी कर रहा है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए ना। तो नौकरी कौन करेगा? तुम करोगी मेरी जगह। शादी है, मुंह उठा के आ गई, बिना बताए आ गई। अरे बता तो देती, आ रही है। अरे ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो अपनी बहन की शादी में ना जा सके। अरे माँ, यहाँ से उधार पैसे लिए तभी जाके उसकी शादी हो रही है। 2 लाख रुपए उधार ले चुका हूँ। अगर नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से दूंगा? आप दोगे पैसे? आप और बापू हो काम करने के लिए, जाओ शादी कराओ। बड़े भैया भी है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे नौकरी करने दो। मानती हूँ घर में सब है, पापा है, भाई है, लेकिन उसका छोटा भाई तो नहीं है ना जो उसके सर पे हाथ रखेगा, उसको डोली में विदा करेगा। अरे वो कब से पूछ रही है कि मेरा भाई कब आएगा, रोज पूछती है वो मुझसे। तो भैया की जगह काम कौन करेगी? वो आके करेगी। माँ, यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, आपको नहीं पता। ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ जिससे पैसे लिए उसका काम करना पड़ेगा। मैं कहाँ से चुकाऊंगा 2 लाख रुपए? अरे तू साहब से कह के 2-4 दिन की छुट्टी ले तो सकता है ना। माँ, मैं उनको क्या बोलूंगा कि आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं, अब मुझे छुट्टी भी दे दो। किस लिए? मेरे को बहन की शादी में जाना है। माँ, नौकरी से निकाल देंगे वो मेरे पास, और कुछ काम भी नहीं करने को। जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपकी बस की टिकट करा देता हूँ, आप जाओ यहाँ से। शादी हो जाएगी, कुछ दिन में मैं आके मिल लूंगा। अरे एक बार बात तो करता साहब से, और उनको बताता कि मेरी बहन की शादी है। बेटा 2-4 दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा, तू एक बार बात तो कर। अरे माँ, कैसे जिद पड़ गई? यहाँ काम कौन करेगा? नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। शाम को तू मेरे साथ गाँव चलेगा। माँ, मेरी बात समझो, जाओ। और जाते जाते मेरे कमरे पे जाना, वहाँ एक साड़ी रखी है, कंगन और झुमके रखे छोटी के लिए। मैं चाहता था कि मैं खुद आऊँ उस शादी में आके दूं, लेकिन माँ यहाँ मुझे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। और छोटी से कहना ज्यादा परेशान ना हो, शादी के 4 दिन बाद मैं खुद आ जाऊंगा। 4 दिन बाद साहब बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो यहाँ मैं किसी और को छोड़कर वहाँ आ जाऊंगा। और माँ, आप समझो ना, आपको नहीं लगता कि मेरा मन नहीं कि उसकी शादी में आऊँ? अरे इतने पैसे उधार लिए तो मेरा भी मन करेगा कि मैं छोटी की शादी में खुद रहूँ वहाँ पे, लेकिन माँ ये अभी हो ही नहीं सकता। 4 दिन बाद मैं खुद आऊंगा यहाँ किसी को छोड़कर। और साहब बहुत अच्छे हैं माँ, उनको बहुत एहसान है। अगर मैं अभी आपके साथ चलूंगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं पैसे लेके भाग गया, चोर बोलेंगे। माँ मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं खुद आ जाऊंगा। अभी आप जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता ना, मुझे तेरी कोई बात सुननी। बस शाम को तू मेरे साथ चल रहा है बस। माँ जिद पे क्यों अड़ रही हो? जाओ ना, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगा। हेलो, ये क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो बस थोड़ी घर की बातें चल रही थी, और कुछ नहीं। झूठ क्यों बोल रहा है? सच सच क्यों नहीं बता रहा है कि गांव में बहन की शादी और तुझे जाना है? कहीं नहीं जाना मुझे, आप जाओ। सूरज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी मम्मी ये बोल रही है कि तुम्हारी बहन की शादी है। कब शादी है? सर परसों है। क्या? परसों शादी है और तुम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो? ऐसा क्यों? सर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो फिर आपसे 2 लाख रुपए दिए तो कैसे वापस कर पाऊंगा मैं? अच्छा, यहाँ पर और गार्ड्स नहीं है ड्यूटी करने के लिए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक तुमने मुझसे कोई भी मदद मांगी हो, मैंने तुम्हारी मदद करने से मना किया है? नहीं सर। जब मैंने तुम्हारी मदद करने से कभी मना नहीं किया, तो फिर तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं तुम्हारी सगी बहन की शादी में जाने से मना कर सकता हूँ, या मैं तुम्हें छुट्टियां नहीं दूंगा? बोलो। अरे बहन की शादी तो लाइफ में एक बार होती है सूरज, एक बार। साहब जी, तब से मैं यही समझा रही हूँ इसे, और यह है कि अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे ड्यूटी करनी है। मैंने इसको कितनी बार कहा कि साहब से एक बार बात तो कर, लेकिन ये राजी नहीं हो रहा है। कह रहा नहीं मुझे ड्यूटी करनी है। सूरज, ड्यूटी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन बहन की शादी सिर्फ जिंदगी में एक बार ही होती है। अरे तुम उसके सगे भाई हो, अगर तुम ही उसकी शादी में नहीं जाओगे तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? अरे पूरी जिंदगी वो इस बात को अपने दिल से निकाल नहीं पाएगी, और ना तुम्हें कभी माफ करेगी। अरे तुम मुझसे एक बार बोलते, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन की तुम मुझसे छुट्टी मांगते, मैं तुम्हें उतने दिन की छुट्टी देता। अरे मेरी खुद एक छोटी बहन है, मैं बहन का भाई के प्रति प्यार समझ सकता हूँ, और मुझे पता है तुम एक बहुत जिम्मेदार और ऑनेस्ट इंसान हो। तुम्हें पता है सूरज कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? यहाँ पे और भी गार्ड्स है, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। 2 लाख वेरी ह्यूज अमाउंट, तुम्हारे एक बार कहने पे मैंने तुमसे सवाल जवाब भी नहीं किए, और तुम्हें पैसे पकड़ा दिए, क्योंकि तुम बहुत ऑनेस्ट इंसान हो। इन 2 सालों के सर्विस रिकॉर्ड में आज तक तुम्हारी एक सिंगल कंप्लेन नहीं सुनी मैंने। अरे जो इंसान इतना अच्छा हो, भला उसके लिए मैं छुट्टी अप्रूव क्यों नहीं करूंगा? साहब, मैं आपके पास किस मुंह से आता? 10 दिन पहले तो आपने मुझे पैसे दिए, और मैं ऐसे छुट्टी मांग लेता तो आपको भी मेरे बारे में बहुत गलत लगता। इसी वजह से मैं नहीं आया साहब। सूरज मेरे भाई, बहन की शादी इन सब ड्यूटी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। शादी में जाओ और धूमधाम से अपनी बहन की शादी करो, और इनके अलावा भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। सूरज, तुम्हारे साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक बहन की शादी में अगर उसका भाई ना हो ना, तो उस बहन को बहुत बुरा लगता है। एक लड़की होने के नाते मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए जाओ और बहन की शादी धूमधाम से करो, और जो 2 लाख रुपए तुम्हें साहब ने दिए ना, वो वापस करने की भी जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से उसे कन्यादान समझ के रख लेना, ये तो हमारे लिए बहुत पुण्य का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये बताइए कि टिकट बस की कब की है? हाँ, आज शाम की है। हाँ शाम की। आपने सिर्फ अपनी मम्मी की टिकट की है, तो अपनी टिकट भी करो और आराम से जाओ, ठीक है? और छोटी को हम दोनों की तरफ से बहुत प्यार देना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। चल जल्दी चल। जी सर, आपके गर्मा गर्म समोसे। ये ले तेरे समोसे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे समोसा के साथ में चटनी भी दी है और ये दही भी दी है, और बहुत अच्छे से प्लेट में सर्व करके दिया है, लेकिन इस लड़की को आपने डिस्पोजल प्लेट में दिया है, ऊपर से ना तो वहाँ पे चटनी है ना दही है। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली प्लेट्स ना खत्म हो गई थी, तो मैंने इसको इसलिए डिस्पोजल में दे दिया। और रही बात चटनी और दही की, तो चटनी और दही की ना सर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। जितने पैसे इसने दिए उसके हिसाब से मैंने इसको समोसे दे दिए। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ ना, इसलिए इन्होंने मुझे पेपर प्लेट में दिए। और आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ, तब भी ये ऐसे ही बोलती थी कि प्लेट खत्म हो गई। पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई, और आज पहली बार किसी ने मेरे हक के बारे में बोला। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना मैंने यहाँ पे अंदर बैठ के खाने की परमिशन दे दी ना, तुम्हारे लिए यही बहुत है। तो फालतू बकवास मत करो, अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। आपको ये पता नहीं है कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं? और मुझे एक बात बताइए, कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समोसे के साथ में दही और चटनी के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? सर एज सच कोई पैसे तो नहीं लगते, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं ना, वो लोग हाई स्टैंडर्ड और क्लासी होते हैं। इसको देखो सर, इसकी कोई क्लास है? इसको मैंने अंदर बैठ के खाने की परमिशन दे दी ना, यही इसके लिए बहुत है। जल्दी से अपना खाना खाओ, यहाँ से बाहर निकलो। मैडम आप कैसी बात कर रही है? मैंने आपको इन समोसे के पैसे दिए तो हैं। अरे तो पैसे दिए तो पैसे देके कोई एहसान थोड़ी ना किया है। पैसे के बदले में तुम्हारे समोसे तुम्हें दे दिए ना मैंने, तो फालतू की बकवास मत करो। और पैसे से ना स्टेटस और क्लास नहीं खरीदा जाता, ठीक है? अपने कपड़े देखो और मैम और सर को देखो। फालतू का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है एक लड़की हो के लड़की से कैसे बात करनी है? कितनी बदतमीज हो तुम। और वो सही तो बोल रही है, पैसे हमने भी दिए हैं तुम्हें, पैसे उसने भी दिए हैं, तो तुम्हें भी उसे प्लेट में सर्व करना चाहिए। अरे क्या मैम, क्या आप एक भिखारी लड़की के लिए अपना क्लास और अपना स्टैंडर्ड लो कर रहे हो? मतलब आप अपने आप को देखो ना, और आप इसको देखो। मैम आप जैसे लोग ना हमारे लिए स्पेशल कस्टमर्स होते हो। आप लोग आते हो तो हमारे रेस्टोरेंट की शान और शौकत बढ़ती है, और आप क्या इस फालतू लड़की के लिए बहस कर रहे हो? मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसकी इमेज बिल्कुल
पर्टिकुलर रखूं, इसलिए हम लोग इन लोगों को अलाउड नहीं करते यहाँ पर आना। अच्छा, तो आप यहाँ के मैनेजर हो, तो जब आपको यहाँ पे जॉब पे अपॉइंट किया गया तो कहीं पे रूल्स रेगुलेशन या गाइडेंस आपको मिली थी कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं वो सिर्फ महंगी गाड़ी या महंगी कार या महंगे कपड़े पहन कर ही आए? अगर नॉर्मल कस्टमर आते हैं तो आप उनको इस तरह बुरे बिहेव से और बैड बिहेव से ट्रीट करोगे? नहीं सर, एज सच कोई गाइडेंस तो नहीं है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके बॉस का नाम क्या है? ऑब्वियसली सर, मुझे पता है उनका नाम, बट आपको सबसे क्या करना है, आप लोग अपना खाना खाइए ना। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि यहाँ के ओनर को ये सब पता है कि यहाँ पे कैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अगर उनको पता चलेगा ना तो शायद वो तुम्हें जॉब से निकाल दें। मैम पहली बात तो वो लोग जब तक यहाँ पे आएंगे मैं इसको तब तक यहाँ से निकाल दूंगी, और अगर बाई चांस उन्हें पता चल भी गया तो वो मुझे डांटेंगे नहीं या जॉब से नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट की क्लास मेंटेन कर रही हूँ और ये उनके लिए बेस्ट है। और तू मुँह क्या देख रही है, ज़रा टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है? जल्दी खा और निकल यहाँ से, चल। हमारे ओनर आने वाले, तो देख लेंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोई बात नहीं सर, आप मेरी वजह से बहस मत कीजिए, मैं बाहर जाके खा लूंगी। नहीं नहीं, हैव योर सीट। आपके पास फ़ोन है? हाँ जी सर, फ़ोन तो है। इंटरनेट भी चल रहा होगा? हाँ जी सर। तो क्या आप अपने बॉस का नाम एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो? श्योर सर। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों ही यहाँ के ओनर हो। व्हाट अ सरप्राइज सर, आप तो शाम को आने वाले थे, आप एकदम से कैसे आ गए? राइट, हम लोग शाम में ही आने वाले थे, लेकिन मेरी स्वीट वाइफ ने मुझे बोला कि सैम अभी चलते हैं ताकि ये देख सके कि जो हमारा स्टाफ है वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और खाने को लेके भी फीडबैक ले ले। थैंक गॉड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमने देख भी लिया कि किस तरह आप यहाँ पर कस्टमर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात बताइए, किसने आपको इजाज़त दी कि आप कस्टमर के साथ इस तरह का भेदभाव करो? सर आप खुद ही सोचिए ना, अगर इस तरीके के लोग आपके रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपके रेस्टोरेंट की इमेज ही स्पॉइल होगी, और फिर आपका ही लॉस है इसमें। ओह, लॉस होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब मेरे इस रेस्टोरेंट में हर तरीके के कस्टमर आएंगे तब मेरा लॉस होगा, या सिर्फ मेरे कस्टमर में अमीर लोग आएंगे तब मेरा लॉस होगा? मैडम, आपको पता है जिस कंट्री में हम रहते हैं उसका नाम इंडिया है, और इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास की होती है। अगर मिडिल क्लास ऐसे रेस्टोरेंट में आने से पहले उसके कदम डगमगाएंगे बिकॉज ऑफ आप जैसे स्टाफ के कारण, जो कि गरीब लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं और अमीर लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा? इससे हमारा लॉस होगा। आपको समझ आ रहा है? अरे हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे कस्टमर एक समोसा खरीदे या एक कोल्ड ड्रिंक खरीदे, हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर के साथ अच्छे से अच्छा बिहेव करना और उसे अच्छे से ट्रीट करना, और हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, आप मैनेजर की पोस्ट पे हो तभी तुम ऐसा कर रहे हो, तो बाकी का स्टाफ तो पता नहीं कैसा करता होगा। देखो मैडम, अब हमें आपकी सर्विस हमारे रेस्टोरेंट में नहीं चाहिए। प्लीज़ लीव माय रेस्टोरेंट। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ सर। तुम आगे से भी ऐसे ही करोगी क्योंकि तुमने अपने अंदर की इंसानियत ना खो दी है। सॉरी मिस सरीना, इस गलती की मैं आपको माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि जो इंसान इस तरीके के गरीब लोगों का मोरल डाउन करे और उनके डिसरिस्पेक्ट करे, मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्लीज़ यू कैन गो। सॉरी सर। सुनो, जाने से पहले इनके लिए चटनी और दही लेकर आओ, और प्लेट भी। सर मैं लेके आऊँ? हाँ जी, आप ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इट्स ओके। बल्कि मेरे स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में कस्टमर के साथ में इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज जो हुआ या अब तक जो होता आ रहा था आगे से कभी भी नहीं होगा। आप अपने समोसे एंजॉय करिए, और अब आपको जो भी खाना है हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसके आपको कोई भी पैसे नहीं देंगे। प्लीज़ एंजॉय योर समोसे। साहब जी, आज ऑफिस नहीं जाएंगे आप, पीछे छुप जाइए। अरे क्यों छुप जाऊँ मैं? लेकिन साहब जी, मैं चाहती हूँ अपनी आंखों से आप खुद देखें। अरे क्या देखूंगा अपनी आंखों से? तुम्हें हो क्या गया है? साहब जी, आपको सब पता चल जाएगा, आप ना छुप जाइए। बुढ़िया, जी मैम सर। तेरे साहब गए? वो साहब तो अभी अभी गए। जा देख कर आ, तेरे साहब की गाड़ी सोसाइटी से निकल गई है या नहीं। मैम साहब, मैंने कहा ना, साहब तो अभी अभी गए। एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना देख कर आ। और सुन, अगर वो चले गए होंगे तो गेट लॉक कर दियो, जा। ठीक है मैम साहब।
हेलो बेबी। चला गया तुम्हारा पति ऑफिस? हाँ, मेरे पति ना चले गए हैं ऑफिस, अब वो सीधे शाम में आएंगे, तो तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाँ जल्दी आओ, आई कांट वेट। यार सताक्षी, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता यूँ हम छुप छुप के मिलते हैं। तुम यार जल्दी से डिवोर्स लो ना अपने पति से। कहना बहुत आसान होता है सूरज, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, टाइम लगेगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों का खर्चा वही उठाता है, तो थोड़ा टाइम दो, मैं अपने तरीके से मैनेज करती हूँ सब कुछ। यार बहुत हो गया सताक्षी, अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। प्लीज इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो तुम। यार सूरज, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि सैम मुझसे कितना प्यार करता है। मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ ना, या फिर कुछ भी लड़ाई करने का भी ट्राई करती हूँ ना, वो सब सॉल्व कर देता है, बल्कि मुझे 4 गिफ्ट एक्स्ट्रा देता है। क्या करूँ बताओ मैं? यार प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे, उसका क्या? मैम साहब, आप जो ये कर रही हैं ना वो ठीक नहीं कर रही हैं। साहब जी आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनको धोखा दे रही हैं। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। अपना ना मुंह बंद रख, और तेरे को तेरा मुंह बंद रखने के लिए ना मैं पैसे देती हूँ, भूल मत, ठीक है ना? नहीं मैम साहब, मुझे साहब को बताना पड़ेगा आप जो ये सब कर रही हैं। ये बुढ़िया ज्यादा नहीं बोल रही है, इसका मुंह बंद कराना पड़ेगा। सही कह रही हो, इसकी जबान ना ज्यादा चलने लगी है। तुमने ना और तुम्हारे पति ने इसे कुछ ज्यादा फ्रीडम दे रखी है। देखो उसका मुंह मैं कैसे बंद कराता हूँ। बोल, अब बोल, बोलो। और किस किस का मुंह बंद कराओगे तुम? और किस किस को रोकोगे सच बोलने से? आखिरकार इंसान का झूठ पकड़ा ही जाता है और सच सच सबके सामने आ ही जाता है। शाम तुम अंदर से कहाँ से आ रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना। अच्छा, तो अब मेरे घर में मुझे पूछ कर आना पड़ेगा? तूने रोका इन्हें? तू तो कह रही थी कि तेरे साहब ऑफिस चले गए हैं। शट अप! अगर तुमने दोबारा इनसे ऊंची आवाज में बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल क्या रहा है जान सकता हूँ मैं? ये तो मेरा फ्रेंड है, हम तो हॉल में बैठे थे, चाय बनाने के लिए बोल रही थी मैं इनको बस। मैंने तो अभी इसके बारे में पूछा ही नहीं, खुद ही बोलने लग गए। तुम्हारी जो घबराहट है ना, सब कुछ बयां कर रही है। अगर आज आंटी ने मुझे रोका नहीं होता ना, तो पता नहीं मेरा पैसा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? क्या नहीं दिया? फिर भी ये सब चल रहा है। आंटी जी, मुझे इससे उम्मीद है ये तो सच बताएगी नहीं। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि कब से चल रहा है? साहब जी, ये ना कुछ महीनों से चल रहा है। पहले मुझे लगा कि ये इनका दोस्त होगा, आजकल तो लड़कियों के दोस्त होते हैं। लेकिन जब मैम साहब इन्हें ना बेडरूम में ले जाने लगी, तो मुझे लगा कि मैम साहब गलत कर रही हैं। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये नहीं मानी। तब मुझे लगा कि मुझे ना आपको दिखाना चाहिए कि घर के अंदर क्या चल रहा है। हाँ साहब जी, जब बात ना हद से ऊपर हो जाती है ना, तो बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए मैंने ये सब किया और आपको आज ऑफिस जाने से रोका। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आज आप नहीं होते ना, पता नहीं औरत कब तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रहती और मुझे कभी इसकी सच्चाई पता ही नहीं चलती। सताक्षी, तुम्हें पता है, मैं ऑफिस में हर इंसान पर शक करता हूँ, हर एक एम्प्लॉयज की खैर खबर लेता हूँ और बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा हूँ मैं। लेकिन कभी मैंने अपने घर पे नजर डाली नहीं, क्योंकि मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था। मुझे लगा तुम मेरे हो और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। और जिस चीज़ को तुमने उंगली रखने की तो दूर की बात है, जिस चीज़ पे तुमने देखा ना, वो चीज़ मैंने तुम्हारे कदमों में ला के रख दी। क्या कमी रह गई थी? बस थोड़ा सा मैंने वक्त कम दिया। अरे मैं कहाँ जाता था मेहनत करने, पैसा कमाने, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। नहीं तो मैं तो 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाकर भी खुश था। किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? और मैं तुम्हारी फैमिली की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा। नहीं तो तुम दोनों पे चोरी का इल्जाम लगा के दोनों को अंदर करा सकता हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी? आई सेड लीव। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप नहीं होते तो मेरे घर में ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे, मुझे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं साहब जी, मैंने आपका नमक खाया है तो मैं नमक हरामी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये सब आपको बताना ही था ना। ठीक है, अब तो इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई है नहीं।
तो आप ही रखो इस घर का ख्याल, मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है साहब जी।